प्रिय विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए कौशल के साथ, एक नए स्किल के साथ, जिसका नाम है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्न पूछने का कौशल। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र के मध्य अंत्यक्रियाएं होती हैं। तो ये जो अंत्यक्रियाएं होती हैं, ये वस्तुतः हम किसी पाठ वस्तु या किसी कंटेंट के रेफरेंस में हम अंत्यक्रियाएं करते हैं, जहाँ पर शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, वो उनके सामने तथ्य प्रस्तुत करता है, साथ ही जब आवश्यकता होती है तो बीच बीच में विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछता रहता है। तो उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में प्रश्नों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही अंत्यक्रिया में परिवर्तन, जैसा कि हमने स्टिमुलस वेरिएशन स्किल में जाना था कि अंत्यक्रिया में परिवर्तन किया जाना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो जो ये चेंज इन इंटरेक्शन पैटर्न है, उसके लिए भी एक सबसे महत्वपूर्ण जो माध्यम बनता है वो बनता है प्रश्नों का। तो जब हम प्रश्नों की बात करते हैं तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय जब शिक्षक अपने विद्यार्थियों से प्रश्न करता है, साथ ही जब विद्यार्थी अपने शिक्षक से प्रश्न करते हैं, उसका उपयोग करते हुए हम अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना सकते हैं। जब हम इस कौशल का उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम बीच बीच में ऐसे प्रश्न पूछते जाते हैं ताकि हमारे विद्यार्थियों का इंटरेस्ट, उनकी रुचि उस शिक्षण में, उस विषय वस्तु में बनी रहे, साथ ही अंत्यक्रियाओं के में भी परिवर्तन होता रहे। इस संबंध में एल्बर्स ने कहा भी है कि जो एक प्रभावी शिक्षण है, वह प्रभावी शिक्षण विद्यार्थियों को सही प्रश्न करना सिखाता है, ना कि सही उत्तर देना। अर्थात एक प्रशिक्षण तभी प्रभावी होता है तब अपने विद्यार्थियों में एक ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न करे कि वो उस विषय से संबंधित, उस विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न हमारे सम्मुख प्रस्तुत करें। तो इसलिए प्रश्नों का एक अपना महत्व है जब हम बात करते हैं हमारे शिक्षण की, हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की। तो जब हम प्रश्नों की बात करते हैं तो तीन विभिन्न प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। पहला है लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस, यानी कि निम्न स्तर के प्रश्न। दूसरे होते हैं मध्यम स्तर के प्रश्न, यानी कि मिडिल ऑर्डर क्वेश्चंस। और तीसरे होते हैं उच्च स्तर के प्रश्न, यानी कि हायर ऑर्डर क्वेश्चंस। लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस क्या होते हैं? वे होते हैं जहां हम रिकॉल तथा रिकॉग्निशन से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। रिकॉल का क्या मतलब है? प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण में तीन चीजें मुख्यतः होती हैं: रीड यानी कि पढ़ना, रिटेन यानी कि उसे बार बार स्मरण करना, और रिप्रोड्यूस यानी कि जब आवश्यकता हो उसे बता देना। तो जब हम इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं जहां पर प्रत्यास्मरण की योग्यताओं का पता चलता है, जैसे हम पूछें कि भारत की राजधानी क्या है, इस अमुक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, यानी कि जहां पर हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उस विद्यार्थी को, उस छात्र को कितना ज्ञान उस विषय से संबंधित है। दूसरा जो है रिकॉग्निशन, यानी कि पहचान, जहां पर हम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की पहचान से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, जैसे अमुक चित्र किसका है ना, या अमुक नक्शा है वो किस देश का है, या अमुक जो स्थान दिखाया गया है उसको हम किस नाम से जानते हैं। यानी कि जहां पर हम पहचान से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। ये जो प्रश्न हैं सिर्फ हमारे ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हैं, कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित हैं, ज्ञान से संबंधित हैं, तो इसलिए इनको हम लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस भी कहते हैं। दूसरा जो प्रश्न होते हैं वे होते हैं मिडिल ऑर्डर क्वेश्चंस, जहां हम कंपैरिजन करना, एक्सप्लेनेशन करना या एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। जब हम बात अंडरस्टैंडिंग की करते हैं, जब हम बात समझ की करते हैं, तो उस समझ से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वह हमारे मिडिल ऑर्डर क्वेश्चंस कहलाते हैं, जहां हम कंपैरिजन यानी कि तुलना करने के प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर है,
इस सिद्धांत और इस सिद्धांत में क्या अंतर है, या ये दोनों सिद्धांत किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। जब हम व्याख्या के प्रश्न पूछते हैं कि अमुक सिद्धांत की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए, या जब हम अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न पूछते हैं कि जैसे सूक्ष्म जीवों का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो कि अंडरस्टैंडिंग यानी कि हमारी समझने की योग्यता की पहचान करने से संबंधित होते हैं, इन प्रश्नों को हम मध्यम स्तर का प्रश्न या मिडिल ऑर्डर क्वेश्चंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं हाई ऑर्डर क्वेश्चंस की, यानी उच्च स्तर के प्रश्नों की, जहां हमारी विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन की क्षमताओं का पहचान हम करते हैं। हम जब ऐसे प्रश्न पूछते हैं विद्यार्थियों से कि इस अमुक प्रक्रिया का विश्लेषण करिए, या इस अमुक प्रक्रिया की अपने शब्दों में व्याख्या करिए, या अमुक सिद्धांत की समालोचनात्मक व्याख्या करिए, या इसका अपने शब्दों में मूल्यांकन करिए। तो जब इस तरीके के प्रश्न होते हैं जहां हम विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन की योग्यताओं का पता लगाना चाहते हैं, तो उसको हम हायर ऑर्डर क्वेश्चंस या उच्च स्तर के प्रश्न कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि इस कौशल के, यानी कि प्रोबिंग क्वेश्चनिंग जो कौशल है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि इसके तत्व कौन से हैं। प्रश्न पूछने के कौशल के जो प्रमुख तत्व हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहला है प्रॉम्प्टिंग, यानी कि संकेत। दूसरा है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, यानी कि आगे की सूचना प्राप्त करना। तीसरा है रीफोकसिंग, यानी कि पुनः केंद्रण। चौथा है रीडायरेक्शन, यानी कि पुनः प्रेषण। और पांचवा है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, यानी कि आलोचनात्मक सजगता को बढ़ाना। जब भी हम सूक्ष्म शिक्षण के समय पाठ्य योजनाएं बनाते हैं, ऐसी पाठ्य योजनाएं जिनसे हम अपनी प्रश्न पूछने के कौशल को बढ़ावा देने चाहते हैं, तो हमें इन कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए, या इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए पाठ्य योजनाओं का निर्माण करना होता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं एक एक करके कि इन कंपोनेंट्स के संबंध में कि ये क्या हैं और किस प्रकार से हम इनकी सहायता से प्रश्न बना सकते हैं। तो पहला कंपोनेंट जो हमने बात की वह है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग मतलब ऐसा हिंट देना, ऐसा प्रयास करना शिक्षक के द्वारा, ताकि जो विद्यार्थी, जो हमारे छात्र हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, वो यदि सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, जो प्रश्न आपने पूछा है वो उस प्रश्न का उत्तर सही से दे दें। यानी कि इस तरीके की शब्द या इस तरीके के तथ्य उस विद्यार्थी के सम्मुख प्रस्तुत करना कि वो सही उत्तर जो आपने पूछा है उस प्रश्न का दे पाएं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, हम ये पूछ रहे हैं कि जो म्युनिसिपैलिटी है या हमारी जो नगर पालिका है उसका क्या कार्य है, तो हो सकता है हमारे विद्यार्थियों के द्वारा उसका प्रश्न का उत्तर ना दिया जा रहा हो, तो हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक हिंट दे सकते हैं, जैसे कि हमारे घरों को पानी की सप्लाई कौन करता है। तो इससे एक आइडिया मिलेगा विद्यार्थियों को, तो वो कहेंगे कि नगर निगम करता है या नगर पालिका करती है। तो अब हमने क्या किया, अब हम ये जान सकते हैं कि उस विद्यार्थी को ये तो पता है कि हमारे घरों में पानी की सप्लाई कौन करता है, तो वो म्युनिसिपैलिटी करती है, नगर पालिका करती है। तो इसको हम आगे चल के उन्हें बता सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि पानी की सप्लाई नगर पालिका करती है, तो यह भी इसका एक कार्य है। तो इस प्रकार से जब हम प्रश्न कोई करते हैं और हमें उसका उत्तर प्राप्त नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम कोई हिंट देते हैं, हम कोई ऐसा तथ्य उसके सम्मुख रखते हैं विद्यार्थियों के सम्मुख कि वो सही उत्तर दें या सही उत्तर देने की दिशा में आगे बढ़ें। दूसरा जो कंपोनेंट है वह है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, यानी कि आगे की सूचना प्राप्त करना। जैसे हम कोई प्रश्न कर रहे हैं और उस प्रश्न का जो उत्तर मिला हमारे विद्यार्थियों के द्वारा वह
इनकम्प्लीट है और पार्शियली करेक्ट है, या जो हम चाहते हैं उतना डिटेल में उसका उत्तर हमें नहीं प्राप्त हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं जो उत्तर हमें मिला है उससे आगे उत्तर हमें मिले, ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। उदाहरण के लिए यदि यही हम प्रश्न पूछें कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि नगर निगम के या नगर पालिका के क्या क्या कार्य हैं, और किसी एक विद्यार्थी ने बताया कि हमारे घरों को या पूरे शहर में पानी की सप्लाई करना नगर पालिका का कार्य है, फिर उससे आगे का प्रश्न हम उन विद्यार्थियों से, उस क्लास से हम आगे का प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट आर द अदर फंक्शंस, यानी कि अन्य कार्य कौन कौन से हैं, वो कार्य भी आप बताइए। तो इससे क्या होता है कि जो चीज़ें बच्चों को पता हैं, जो चीज़ें विद्यार्थी को पता हैं, उन चीज़ों से आगे, उन तथ्यों से आगे जब हम तथ्यों को जानना चाहें, तब हम इस कंपोनेंट का उपयोग करके, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन का उपयोग करके आगे की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो तत्व है वह है रीडायरेक्शन, यानी कि पुनः केंद्रण करना। यह जो तकनीक है, यह हम क्या करते हैं कि हम जब किसी एक विद्यार्थी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो कई बार क्या होता है, उस विद्यार्थी को उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता होता, तो हम वहीं पर ना अपने आप को रोककर हम उसी प्रश्न को जब दूसरे विद्यार्थियों से पूछें, क्यों पूछें, जब तक कि जो प्रश्न आपने किया है उसका सही उत्तर आपको नहीं मिल जाता, आप अपने विद्यार्थियों से वो प्रश्न पूछते रहें। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक विद्यार्थी को नहीं पता तो दूसरे को थोड़ा बहुत पता हो, या तीसरे को पूरी तरीके से उसका उत्तर आता हो। तो जब हम रीडायरेक्ट करते हैं अपने प्रश्नों को, जैसे हमने पूछा कि ऑक्सीजन की क्या विशेषताएं हैं, हमने ये प्रश्न किया अपनी कक्षा से, तो एक बच्चे को हमने खड़ा करके बात की कि भाई बताइए आप इसका उत्तर क्या होगा। उसको ऑक्सीजन के कार्य या विशेषताएं नहीं मालूम है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम किसी दूसरे विद्यार्थी को खड़ा करते हैं, उससे बात करते हैं, उसको पूछते हैं कि आप बताइए ऑक्सीजन का क्या कार्य है। तो हो सकता है वह बताए इट हेल्प्स इन बर्निंग, यानी कि ये जलने में सहायता करती है। अब हम तीसरे विद्यार्थी से बात करें, वो क्या हो सकता है कहे कि इससे हम सांस लेते हैं, हमारे श्वसन क्रिया में यह मदद करती है। तो रीडायरेक्शन का अर्थ क्या होता है कि जब हम इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं या इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं कि यदि हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है या उत्तर मिल भी रहा है तो वो इनकम्प्लीट मिल रहा है, तो उसे पूरा या पूर्ण उत्तर मिले हमें, ऐसी व्यवस्था यदि हम करें तो उसे हम रीडायरेक्शन की श्रेणी में रखते हैं। अगला जो कंपोनेंट है वह है रीफोकसिंग। रीफोकसिंग का क्या तात्पर्य है कि जब हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका जो उत्तर है वो सही प्राप्त होता है ना, तो जब सही उत्तर हमें प्राप्त होता है तो हम क्या करते हैं, उस जो प्राप्त उत्तर को किसी अन्य फिनोमिना या किसी अन्य रेस्पॉन्स के साथ जब हम संबंध देखने का प्रयास करते हैं, जहां हम एक जैसी विभिन्न घटनाओं को, विभिन्न तथ्यों को मध्य संबंध या अंतर देखने का प्रयास अपने प्रश्नों के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं, तब हम इस कंपोनेंट का उपयोग करते हैं, जहां हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हाउ वन रेस्पॉन्स ऑफ पीपल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर रेस्पॉन्स, यानी कि एक विद्यार्थी का जो अनुक्रिया है, उसका उत्तर है, वह किस प्रकार से दूसरे विद्यार्थी के उत्तर से या अनुक्रिया से संबंध है, वो कितना समान है और कितना अंतर है, कैसे एक चीज है ना दूसरी चीज के साथ संबंधित है, या जब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि दो तथ्य, दो विशेषताएं, दो अनुक्रियाएं, दो प्रत्युत्तर आपस में किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं या उनमें किस प्रकार एक दूसरे से अंतर विद्यमान है, तब हम रीफोकसिंग कंपोनेंट का उपयोग करके या इस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करके हम अपने विद्यार्थियों द्वारा दिए गए प्रत्युत्तरों के मध्य संबंध एवं अंतरों को जान सकते हैं। अगला जो कंपोनेंट है वह है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, यानी कि आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ाना। जब हमारे प्रश्नों का स्तर इस प्रकार का होता है जो कि हमारे उच्च स्तर के प्रश्नों से संबंधित होता है, जहां पर हम विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन की योग्यताओं को पता लगाना चाहते हैं, और यहाँ पर हम किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं जो कि कैसे और क्यों
वाले प्रश्न होते हैं। जैसे हमने अभी पूछा था ऑक्सीजन के क्या क्या गुण हैं, है ना। तो हो सकता है जो विशेषताएं और गुण हमने पूछे, अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है, जैसे हम पूछें कि व्हाई ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स या लिविंग बीइंग्स, यानी कि ऑक्सीजन क्यों जरूरी है लिविंग थिंग्स के लिए। तो जब हम इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, और या हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हाउ ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, यानी कि कैसे वो बर्निंग में या जलने में मदद करती है, सहायता करती है। तो जब हम उच्च स्तर के प्रश्न या हाई ऑर्डर के क्वेश्चंस जब हम पूछते हैं, तब वो प्रश्न इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस नामक कंपोनेंट के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा इस प्रश्न पूछने के जो कौशल है उसके 5 प्रमुख कंपोनेंट हैं। जब हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बनाते हैं तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित करते हैं जो प्रश्न हमें सहायता करें प्रॉम्प्ट करने में, यानी कि बच्चों से उत्तर को निकलवाने में सहायता प्रदान करें या प्रत्युत्तर को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करें, जो हमें रीडायरेक्ट करने में, तथ्यों के मध्य संबंध जानने में, है ना, रिफोकस करने में या फिर क्रिटिकल अवेयरनेस को जानने में हमें सहायता करें। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछने का जो कौशल है एक महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न कंपोनेंट का उपयोग करके अपनी पाठ्य योजना का निर्माण करके हम प्रश्न पूछने की कला को विकसित कर सकते हैं। लेकिन आवश्यकता होती है कि हम कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का ध्यान प्रश्न पूछने के कौशल के समय रखें भी। जैसे हम ये प्रयास करें कि जो प्रश्न हम पूछे उसका उत्तर हाँ या नहीं में ना मिले। जैसे कि हम कहें कि क्या ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है, बर्निंग में सहायता करती है, तो इस प्रश्न का उत्तर या तो हाँ होगा या ना होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न हमें नहीं पूछने चाहिए। हमें एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न एक साथ नहीं पूछने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है जब विद्यार्थी उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जैसे हमने पूछा कि ऑक्सीजन क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो जब कक्षा में, हालांकि एग्जाम के लिए सही है, परीक्षा के लिए सही है, इस प्रकार के प्रश्न आप पूछ सकते हैं, लेकिन जब कक्षा में हम जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के समय जब इस प्रकार के प्रश्न हम पूछें तो हम कोशिश करें कि एक साथ में एक ही प्रश्न हो। पहले हम पूछ लें कि ऑक्सीजन क्या है, दूसरे में हम पूछ लें कि ऑक्सीजन किस प्रकार से जलने में सहायता करती है, या ये पूछ लें कि ऑक्सीजन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो एक साथ में कई प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। साथ ही जो भी प्रश्न पूछा जाए वह स्पष्ट होना चाहिए, एम्बिग्युअस नहीं होना चाहिए, है ना। हमें पता ही ना हो कि हमें क्या रेस्पॉन्स उस प्रश्न का देना है और किस डायरेक्शन में देना है। जैसे हमने कोई ऐसा प्रश्न कर लिया जिसका उत्तर हमें पता ही नहीं है, या उत्तर हमें पता है पर उस उत्तर को किस प्रकार से देना है। जैसे हमने हमारे विद्यार्थियों से ये पूछा कि सूक्ष्म जीवों के बारे में बताइए, तो ये कोई प्रश्न कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा, एम्बिग्युअस है। अब क्या बताएं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं इस बारे में बताना है, या सूक्ष्म जीवों के विभिन्न प्रकार हमें बताने हैं, या सूक्ष्म जीवों का अनुप्रयोग हमें बताना, एप्लीकेशन हमें बताना है। तो यहाँ पर क्योंकि स्पष्ट नहीं है कि क्या पूछा जा रहा है, तो हमारे प्रश्नों में स्पष्टता का होना जरूरी है ना। जो भी हम पूछें वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। कुछ चीज़ें और भी हैं कि जैसे हम जब कक्षा में प्रश्नों का वितरण करें तो हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों तक हमारी पहुंच हो। कभी हम आगे के विद्यार्थियों से प्रश्न कर सकते हैं, कभी मध्यम स्तर पर जो बैठे हुए हैं उनको, और कभी पीछे वाले प्रश्न व्यक्तियों से। बार बार एक ही व्यक्ति से प्रश्न ना करें, है ना। पहले हम प्रश्न करें, विद्यार्थियों को थोड़ा सोचने का अवसर दें, और फिर हम किसी दूसरे विद्यार्थी को उठाकर कहें कि आप इसका उत्तर दीजिए। क्योंकि हर प्रश्न को जब हम विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं तो हर विद्यार्थी को थोड़ा सोचने के लिए, उसका उत्तर बनाने के लिए भी थोड़ा समय की आवश्यकता होती है। हमारा प्रयास हो कि हम अपने विद्यार्थियों को जब प्रश्न के लिए उठाएं तो उनका नाम लेकर हम उठाएं। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर हम कक्षा में प्रश्नों का वितरण
कर सकते हैं और प्रश्नों के माध्यम से अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना सकते हैं। तो आज हमने ये जानने का प्रयास किया कि प्रश्न पूछने का कौशल क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इस कौशल के, और किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करके अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।